तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 12.3 का चौथा प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर तीसरे तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 12.2 का चौथा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का मतलब ये पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, ये पूरे का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमें क्या करना है, हमें इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिखा तो है छायांकित भाग का, बस छायांकित ये पूरा कर रखा है। ठीक है, तो जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज है, तो 12 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है, तो ये 12 है, तो ये भी 12 होगी और ये भी क्या होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यानी समबाहु यानी सारी भुजाएं समान, तो 12 12 12 सारी 12 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब एक चीज़ हमें कही गई है कि इस समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। ठीक है, यानी ये चाप जो है ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या दिख रहा है इसमें एक तो ये दिख रहा है, ये पूरी की पूरी आकृति यहाँ से यहाँ तक पूरी। ठीक है, और एक दे रखा है समबाहु त्रिभुज। तो इस पूरे का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे भाई, हमें क्या करना है, इन दोनों आकृतियों को जोड़ देंगे, इनके क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे, इनके क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे, तो बस वो पूरी आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमें पता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और ये आकृति कौन सी है भाई, हमने 2 त्रिज्या खंड पढ़े थे, दीर्घ और लघु। तो ये वाला तो लघु है यानी छोटे वाला त्रिज्या खंड है, और ये वाला है दीर्घ त्रिज्या खंड। तो दीर्घ त्रिज्या खंड है, हमें इसका थीटा पता करना पड़ेगा। भाई ये समबाहु त्रिभुज से बना कोण है, भाई समबाहु त्रिभुज से बना वृत्त है, तो इसका मतलब ये है कि ये इतना कितना है, 60 डिग्री है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं समान यानी सारे कोण 60 डिग्री के ही होते हैं। ठीक है, तो ये 60 डिग्री है। अगर ये पूरा गोल घुमाऊंगा मैं तो पूरा कितना हो जाएगा भाई, एक बिंदु से अगर गोल घूमता है कोई कोण तो वो पूरा कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, 360 डिग्री का होता है ना। अगर मैं कहूँ उसमें से ये कोण हटा दूँ, यानी 360 में से अगर मैं ये कोण हटा दूँ, ये वाला कोण हटा दूँ, तो ये कितने बचेगा भाई, पूरा घूमेगा तो 360। अगर मैं इतना घुमाऊँ यानी ये 60 वाला हटा दूँ तो बचेगा क्या, 300 बचेगा ना। तो ये थीटा हो जाएगा 300 हमारा। ठीक है, समझ में आया ना कैसे करा। तो थीटा 300 हो जाएगा, फिर हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों को प्लस कर देंगे, बस यही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। अब ये तो हमने बना ली है स्ट्रैटेजी। अब इसे करेंगे कैसे भाई, जो हमें दिया गया है पहले तो वो लिखो कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दे रखी है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा हमें दे रखी है कितनी, वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है कि हम लिख देंगे यहाँ समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है, प्रत्येक कोण वो 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो बस 60 डिग्री का होता है, तो हमें पता है कि भाई ये 60 डिग्री है, यानी कोण जो है, यानी कोण ओ जो है वो 60 डिग्री है। ओ नहीं कहूँगा मैं, इसे कहूँगा ए ओ बी, यानी कोण ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी वो है 60 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री है। और हमें दे रखी है कि त्रिज्या, भाई त्रिज्या हमें दे रखी है ये वाली त्रिज्या, यानी त्रिज्या हमें क्या दे रखी है, यानी आर, त्रिज्या लिख लो इसे, त्रिज्या आर हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि भाई ये कौन सा, ये 60 डिग्री का कोण है, यानी ये लघु त्रिज्या खंड का कोण है 60 डिग्री। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण क्या हो जाएगा, तो इसे लिख लेंगे हम, चाहे लिख के इसे कर देते हैं कि दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण, त्रिज्या खंड होता है वैसे तो, त्रिज्या खंड का कोण जो होगा वो होगा 360 माइनस ये वाला, यानी पूरे गोल कोण में से ये कोण हटा देंगे तो ये कोण बचेगा, बस ये वाला। ठीक है,
तो 360 माइनस 60 डिग्री, तो बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व। तो ये आया हमारा क्या, 300 डिग्री। तो बस हमने अब सब कुछ चीज़ कर ली आराम से। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है। तो बस इसे लिख लो कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या बन जाएगा, फॉर्मूला देखो क्या बनेगा। एक मिनट थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, फॉर्मूला हमारा बनेगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसमें प्लस यानी इस आकृति को और इस आकृति के दोनों के क्षेत्रफल को प्लस कर देंगे तो पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा ना हमें। तो बस ये कौन सा है, ये तो समबाहु त्रिभुज है, ये कर लिया। और ये कौन सा है, ये दीर्घ त्रिज्याखंड है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व। हमने फॉर्मूला अपने हिसाब से बना लिया, हम अपने हिसाब से बना लेते हैं। शॉर्टकट बता रहा हूँ बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, यही तो होता है, और प्लस दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर θ/360, यही तो होता है। बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व। तो ये हो जाएगा √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा कितनी है, 12 गुणा 12, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस पाई का मान 22/7 और गुणा r हमारी क्या है, 6 गुणा 6 गुणा थीटा हमारा क्या है 300, और बटे में क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो जीरो से तो जीरो गई, 6 से 6 गया, 6 छंग 36, एक 6 से ये वाला 6 कट जाएगा, ठीक है। अब बचे क्या है 30 और ये बचा है 22, ठीक है। और यहाँ क्या कट जाएगा, 4 दिया 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24 बातें 36, तो यहाँ क्या बचा 36 √3, भाई 12 दूनी 24 बातें 36 √3 और यहाँ हो जाएगा प्लस 22 दूनी 44, 22 दिया 66, यानी 660, और बटे में क्या है, बटे में है 7, अभी काटा नहीं है। बस इसे हम और सॉल्व तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बस यही हमारा क्या है, यही हमारा पूरा आंसर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे पूरा ब्रैकेट में कर लो, ठीक है, यही हमारा आंसर है। समझ में आया प्रश्न। बस इसे सॉल्व कर सकते, अगर √3 का मान हमें दे रखा होता तो हम इसे भी कर लेते सॉल्व, ठीक है। बट नहीं दे रखा तो √3 के साथ कैसे सॉल्व करें इसे, जब हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। समझ में आया ना प्रश्न। तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप किसी भी क्वेश्चन को कभी भी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें, आपका ही अपना चैनल है और आपका ही फ़ायदा है, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।